You are watching सिनेमा की बातें एंड आई एम योर होस्ट शायान उबैद अलेक्जेंडर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मीरब नमान अलेक्जेंडर जो कि इस वक्त 9 घंटे की ड्यूटी करके आई हैं। और मैं नहीं जानता इनका एनर्जी लेवल कैसा है, लेकिन मेरा एनर्जी लेवल हाई रहना बहुत जरूरी है, वरना आज का शो बैठ जाएगा। मीरब कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मुझे पता है, जी आज आपका इंट्रो थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो गया? जी, मैंने हसन चौधरी को कॉपी करने की कोशिश की है असल में, और मेरा एक इंटरव्यू आने वाला है एक ऐसी पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कैप्टन के साथ जो कि सिर्फ अंग्रेजी बोलती है, तो मैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए सो या ओके। ये थोड़ा इशू है। एंड आज जी हम जो चीजें काफी ज्यादा करने वाले हैं रिव्यू, भीड़ मूवी हम करेंगे, आपको टाइटल में नजर आ रहा होगा। जाहिर है आप लोग अंधे नहीं हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की जिंदगियां कैसी गुजर रही हैं। मेरा जो है उसकी तो जिंदगी हराम हुई है इस वक्त, क्योंकि मेरे जैसा एक पागल आदमी जो कि अपने पैशन के पीछे के लिए कुछ भी कर सकता है, रात के 4 बजे भी शो, सॉरी सुबह के 4 बजे भी शो कर सकता है, उसने मेरब को, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया हुआ है और तबाह किया हुआ है और परेशान किया हुआ है। इस वक्त मेरब की जिंदगी का सबसे बड़ा नहीं विलन मैं हूँ। जी हाँ, मैं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे तो, अगर मेरे लिए कोई भी टाइम ऐसा हो कि जिस टाइम मैं जाग रही हूँ और सो नहीं रही, तो मैं शो कर सकती हाँ, हूँ। ठीक है। या और अगर मैं अपने घर पे हूँ तो फिर मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो ऑब्वियसली तब मेरे लिए प्रॉब्लम होता है। बट हाँ, ये है कि मेरा कोई, मुझे आपने कोई तंग नहीं किया। ऐसे ऐसी चीज बिल्कुल अपने दिमाग में मत रखें। मैं तो नहीं रख रहा, लेकिन ऑडियंस जरूर रख रही होगी कि ये पागल लोग 4 बजे क्यों कर रहे हैं शो बट उसका देखो रीजन ये है, मैं जरा ऑडियंस को थोड़ा बता दूं, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमारी फैमिली की तरह है। देखो दोस्तों, हम मंडे टू फ्राइडे अब शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी बहुत मसरूफियात होती हैं दिन के टाइम, और रात को मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो मंडे टू फ्राइडे तो इम्पॉसिबल है, मतलब कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम कंटेंट लेके आ सकें। तो सैटरडे संडे आप लोगों से वादा है कि रेगुलरली शोज आया करेंगे सैटरडे संडे, वो हमारी आपसे पूरी कमिटमेंट है। उसके लिए हमें जान भी यस। देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन मंडे फ्राइडे इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, हो सकता है हम एक दो शॉर्ट्स बीच में डाल दें अपने क्लिप्स निकाल के इसमें से, पॉडकास्ट में से। बट या तो ये हमारा एक हो गया जो हम डिस्क्लेमर देना चाह रहे थे। हाँ जी मीरब, आज हम ऐसी एक मूवी जो है वो हम करने जा रहे हैं। ओ, हमें एक बंदा देख रहा है रात के 4 बजे, वाह ओके तो बात इतनी सी है कि हम जो है ना एक शो करने जा रहे हैं भीड़ मूवी का। और भीड़ जो है वो एक ऐसी मूवी है जिसको अभी काफी क्रिटिकल एक्लेम मिला है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक सिर्फ इंडिया के अंदर 3.3 करोड़ इसने कमाए हैं विद इन 1 मंथ। ओनली 3.3 करोड़। क्रिटिकल एक्लेम अच्छा मिल रहा है, आर्टिकल्स अच्छे लिखे जा रहे हैं। इसको डायरेक्ट किया और इसको राइट किया अनुभव सिन्हा ने, और इनके साथ दो राइटर्स और भी थी, फीमेल राइटर्स थी, मुझे भी इनका थोड़ा सा नाम निकल गया, बट 3 राइटर्स को इन्होंने को राइट किया है। और सौम्या सिनेमाटोग्राफर तिवारी जो है, एंड सोनाली हाँ, जैन। सोनाली जैन, यस, ये तीन दो फीमेल राइटर्स थी जिन्होंने को राइट किए। और इसके सिनेमाटोग्राफर कौन है? जो मुखर्जी करके कुछ नाम है, मुखर्जी। इट्स सौमिक मुखर्जी। हाँ, सौमिक मुखर्जी, यस, सौमिक मुखर्जी। हम्म। मुझे सूडो डिमेंशिया की बीमारी है, तो मुझे अक्सर कवर कर लेती है मीरा नमान अलेक्जेंडर, ये इनकी बहुत अच्छी बात है। और 4 बजे आके शो भी कर लेती है, ये वाहिद लड़की है दुनिया की जो रात के 4 बजे आके शो करती है लेकिन लेकिन यस, सो वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो इसके राइटर हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आर्टिकल 15 मेरी उनकी मोस्ट फेवरेट मूवी है, जो कि इंडिया की जो हिंदू कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर था, रोशनी डाली गई थी कि 2000 आई थिंक 17 में आई थी या वो 18 में आई थी। मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी में था, तो मैं उस 18 में आई थी बैचलर्स में मेरे था। ख्याल में। हाँ, मैं बैचलर्स में था। तो मेरी एक दोस्त से बड़ी डिबेट हुई थी इसके ऊपर कि मूवी कैसी है। तो ये एक है, और वो मेरा दोस्त भी क्वेटा का है, उसके साथ भी मैं पॉडकास्ट करने वाला हूँ एक। सो यस, मेरा आपका फर्स्ट 2019 में टेक, आई है। आपका फर्स्ट टेक क्या था इस मूवी के ऊपर? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा कास्ट के बारे में बताएं। कास्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कास्ट हाँ, में हमारे पास ऑब्वियसली राजकुमार राव है एज इंस्पेक्टर सूर्या कुमार सिंह टीकास। बड़ा यस, उनका लंबा टीका। सा नाम है। ठीक है। टीका से और गजब कास्ट है बाय द वे। जी, हाँ, उसके अलावा हमारे पास भूमि एज रेनू शर्मा। भूमि। वो एक डॉक्टर बनी हुई है। आई सपोज डॉक्टर, मुझे तो जो फील आई है मूवी में, वो डॉक्टर बनी हुई है।
मूवी में। नहीं नहीं नहीं, और भूमि अमेरिकन डॉक्टर बनी है। उसका जो कैरेक्टर है वो बाहर से पढ़ के आता है, तो शी इज लाइक एन अमेरिकन हाँ सर्जन टाइप ऑफ थिंग। या हाँ अब वो सही कह रही है। हाँ। और इसमें दिया मिर्जा है एज अ वेरी पॉश वुमन। नाम जो हम्म। उनका यहाँ पे शो हो रहा है वो गीतांजलि शो हो रहा है। आई डोंट नो, आई गीतांजलि। हैवंट, मैंने मूवी देखते हुए नाम उनका नहीं सुना, इसलिए आई डोंट नो कि उनका नाम अच्छा। गीतांजलि था या नहीं, बट यहाँ पे गीतांजलि लिखा हुआ है। आशुतोष राणा, माय फेवरेट भाई। मैंने इस अभी इनको पठान में देखा है और अभी इस कैरेक्टर में देखा है भाई। ये बंदा जो है ना, दिस मैन इज, यू नो, वेरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। या ही इज द बेस्ट। ठीक है, मतलब आप पठान में उनका कैरेक्टर देख लें और फिर यहाँ देख लें, हाँ, कोई ऐसे अल्फाज ही नहीं है है। मेरे पास। उसके बाद हमारे पास पंकज कपूर एज बलराम त्रिवेदी। बड़ा वो उन्होंने भी बहुत धमाकेदार रोल किया है इसमें, बड़ा शाहिद कपूर धमाकेदार के उनका। हाँ। शाहिद कपूर के और फादर हैं। उसके बाद कृतिका कमरा एज वो जो जर्नलिस्ट बनी होती हैं, वो मेरी मोस्ट फेवरेट रिपोर्टर। है, वो मैं बताऊंगा क्यों। वो मैं बताऊंगा क्यों, उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। व्हाई शी इज हम्म। माय फेवरेट। तो या और एक और नाम भी है ना, आदित्य, वो जो सीआईडी वाले हैं। हाँ, आदित्य। आदित्य एज राम सिंह जो इंस्पेक्टर हाँ, बने हुए राम हैं। सिंह। हाँ, जिनको तो हम अभिजीत बोलते थे सीआईडी में, बहुत देखा है सीआईडी। सो यस, यस, ये इसकी सारी वो है। तो मैं बता रहा वीरेंद्र था कि वीरेंद्र सक्सेना भी हैं इसमें, जो त्रिवेदी जी के साथ हाँ होते हाँ, हैं। वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं यार, वो वो भी भी है बहुत इसमें लेजेंडरी यार। वेटरन एक्टर हैं। ऑल्सो जो इसमें भूमि का कैरेक्टर है ना, उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। इम्प्रेशन फिल्म का मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने मूवी देखी और जब लाइक मूवी स्टार्ट हुई, आपने कहा था ना कि जो पहला एक शॉट होगा वही आपको हुक कर देगा, आपने मुझे फिल्म देखने से पहले ही मैंने बोला बोला था। था कि आप उठ नहीं पाएंगी, आप उठ नहीं पाएंगी हाँ, जब आप ये मूवी देखेंगी। एग्जैक्टली, तो आप तो सही कह रहे थे। यू आर हुक कर वेरी राइट लेगा। अबाउट दैट। हाँ मैंने जब मूवी देखना शुरू की तो एक शॉट आता है जिसमें वो सड़क पे बसेस और एक बहुत बड़ा जो ग्रो होता है लोगों का, वो सड़क के उस तरफ होते हैं। और जो कृतिका है, जो जर्नलिस्ट रिपोर्टर बनी हुई है उसमें, वो हाँ, खड़ी कृतिका होके कामरा। वो उस ट्रक की तरफ इशारा करके कहती है तुमने ट्रक का शॉट लेना है और तुमने ये, वो शॉट हाँ। स्टार्ट होता है। और वो यस। देख के मैंने कहा यार ये तो अच्छा, मुझे, मैं ये भूल गई थी मूवी देखने से पहले कि यार ये ब्लैक एंड व्हाइट होने वाली है। ठीक है, हालांकि ट्रेलर हाँ, में मुझे ये इस चीज का पता लग गया था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट होगी, लेकिन मैं भूल गई थी देखने से पहले। मैंने कहा यार ये कलर्स क्यों नहीं आ रहे, ये अभी तक पास्ट ही दिखा रहे हैं या कोई और चीज दिखा रहे हैं। बहुत कलर देर के ग्रेडिंग बाद ही मुझे ऐसी है। रियलाइज हुआ कि नहीं, ये प्रेजेंट ही दिखा रहे हैं, मैं बेवकूफ बनी हुई थी। वो कलर ग्रेडिंग ही ऐसी है उसकी। हाँ हाँ। तो आपने वो देखी है, आर्टिकल 15 देखी है? आर्टिकल जी जी 15। मैंने देखी है, जी मैंने देखी है। तो उसका उसका कलर ग्रेडिंग बहुत बेहतर था इससे, इन माय एग्जैक्टली, ओपिनियन, अगर आप मेरे से पूछो। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। फॉर श्योर, फॉर श्योर। लेकिन बात ये है ना कि वो इन्होंने ये दिखाना ही ब्लैक एंड व्हाइट चाहा है ना। वो तो ब्लैक हाँ। एंड व्हाइट नहीं थी ना मूवी, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखाने की कोशिश नहीं की उन्होंने। ये उन्होंने दिखानी हाँ। ही ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो वो इस वजह से हम्म। ब्लैक एंड व्हाइट ही रही है वो। उसके अलावा अच्छा। आई थिंक कि कैरेक्टर्स जितने भी हैं इसमें सबने बहुत, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय राजकुमार राव से तो मैं इम्प्रेस्ड हूँ ही, लेकिन हम्म। मैं भूमि के कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, बहुत ज्यादा। ये- मैं त्रिवेदी जी का जो कैरेक्टर है, उनका नाम है पंकज कपूर। पंकज हाँ। कपूर जी के कैरेक्टर से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और आशुतोष राणा से तो मैं, आपको पता ही है कि मैं तो उनकी फैन हूँ। तो वो तो मतलब मैं कहती हूँ कि धूम मचाई है सबने। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप ना जरा भूमि पेडनेकर से स्टार्ट करें, क्योंकि मैं शायद आपसे डिसएग्री करूँ। आप जरा स्टार्ट करी करें पहले। मैं भूमि आप देखे स्टार्ट हम, करिए। भूमि का बहुत काम देखा है मैंने, ठीक है, लाइक आई हैव, हाँ मैंने उनकी, मैं ये तो नहीं कहूंगी मैंने उनकी सारी फिल्म्स देखी हैं, लेकिन मैंने उनका हाँ काफी काम देखा है। हाँ। आई वुडेंट से कि दिस वाज हर बेस्ट परफॉर्मेंस, बट दिस हम्म। वाजंट अ बैड परफॉर्मेंस इधर। ठीक है। हाँ। अगर अगर मैं बात करूं कि वो जो एक बहुत इंटीमेट सीन आता है ना मूवी में, हम्म। राजकुमार राव और भूमि का, वो जिसकी मैंने कोई भूमि जरूरत को, नहीं थी। नहीं भूमि को इसकी को पहली तो बात है कोई जरूरत नहीं थी, वाकई नहीं कोई थी जरूरत जरूरत। नहीं थी। अगर आप उससे, हाँ अगर आप उससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप उसकी मेंटल, वो मेंटली कितना ठीक है और मेंटली कितना ठीक नहीं है, और वो मेंटली हाँ। कितना
स्टेबल है। आप अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं तो आप किसी और तरीके से भी दिखा सकते थे, ये दिखा दिखाने की सकते जरूरत हैं। नहीं थी। आई वॉज शॉक्ड टू सी, बिकॉज मुझे ये लगता था कि भूमि शायद ऐसी कोई यू नो इस तरह से कोई चीज, इतना कोई बोल्ड सीन नहीं देंगी कभी। मुझे हाँ, ऐसी उनसे फीलिंग आती थी, लेकिन वो दैट्स आज ट्रू, वो खत्म हो गई, वो चीज आज दैट्स ट्रू। खत्म हो गई। ठीक है। उसके हाँ। अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए हम्म। तो, क्योंकि मुझे, मैं ये नहीं कहूंगी कि भूमि वाज इन इन अ वेरी प्रोमिनेंट रोल हियर, शी वाज मोर ऑफ अ सपोर्टर। ठीक है। वो हाँ, सपोर्ट। जो इंस्पेक्टर सूर्या था ना, उसकी सपोर्ट थी बेसिकली। हाँ, ठीक है। नो तो डाउट, नो डाउट। दैट इज ये एक पॉइंट है यहाँ पे। आप मुझे बताएं, आपको क्या फ्लॉ नजर आया भूमि के कैरेक्टर में? मुझे तो, मैंने तो आपको बता दी कि वो एक सीन था, और दूसरा, आई वुडेंट से कि ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये है कि जो भूमि का जो एक एक जो वो उनका, उनके अंदर जो एक कैपेबिलिटी है ना, जो लाइक उनके अंदर का जो एक्टर है, जो असल में हमने उनको बहुत सारी फिल्म्स में देखा है, दिस हम्म। वाजंट इट, दिस वाजंट इट। बिल्कुल। बट जिस एग्रीड। तरह आपने वो मूवी देखी है अक्षय कुमार के साथ, जो उनकी मूवी है टॉयलेट एक प्रेम कथा, आपने वो मूवी हाँ, देखी है? टॉयलेट। टैपमैन भी आई थी ना, मीन, टैपमैन कुछ करके थी। पैडमैन, सॉरी, पैडमैन। पैडमैन। पैडमैन तो उनकी अक्षय की उनके साथ थी ना, एक और अ, एक्ट्रेस की थी, आई थिंक, मुझे भी सोनम भूल कपूर के गया, साथ शायद थी। वो नहीं थी। सोनम है? कपूर थी उस नहीं, मूवी में, पैडमैन में। नहीं, 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 सोनम नहीं, कपूर नहीं पैडमैन होती नहीं वो, थी। जो उनको हेल्प आउट करती हैं पैड्स का वो स्टार्ट करने में? नहीं, पैडमैन में ना वाइफ तो वो उनकी है। कोई और बनी होती है, कोई और एक्ट्रेस है, रा- लेकिन जो एक्चुअल में राधिका एक, राधिका आप्टे है उसमें, राधिका राधिका आप्टे। आप्टे तो उनकी बीवी वाइफ बनी होती है ना, मैं वो बात नहीं कर हाँ, रही। मैं बात कर रही हूँ सोनम कपूर, उनमें उसमें उस मूवी में सोनम कपूर ने उनको बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प की होती है। हाँ, हेल्प की होती है, यस, यस। हाँ। आई एग्री। हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं बता दूं। मेरा सिर्फ ये है कि मुझे ये इसमें इसमें भूमि की कोई गलती नहीं है, पहली बात ये मैं जरा क्लियर कर दूं। नहीं नहीं इसमें नहीं नहीं। एक्ट्रेस की गलती नहीं है। इसमें गलती है कि भाई जो कास्टिंग डायरेक्टर है ना, जो कास्टिंग डायरेक्टर जिस तरह से उनको रोल्स दे रहे हैं, उनको हमेशा स्मॉल टाउन गर्ल के रोल्स क्यों मिलते हैं? मेरा पहला सवाल ये है। व्हाई इज शी ऑलवेज सीन इन अ स्मॉल टाउन गर्ल रोल? she एग्जैक्टली should not be doing that all the time. She is so versatile, और उनको इतने सारे एग्जैक्टली। वर्सेटाइल रोल्स मिल सकते हैं। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये था इस कैरेक्टर के साथ। मेरा कैरेक्टर से एज सच बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा डिसएग्रीमेंट ये है कि आप बॉलीवुड में उसको क्यों इतना ओवर यूज करते हैं एज अ स्मॉल टाउन गर्ल? व्हाई इज शी, कहना चाहिए, स्टीरियोटाइप्ड बेसिकली इन हर रोल्स। या इसके लिए एक और टर्म यूज होती है कि टाइप कास्ट क्यों होती है वो? सो ये इस पे मेरा है। मैं थोड़ा सा ना, मैं आना चाहता हूँ कृतिका कामरा पे, क्योंकि मैंने वो बोला कि वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी इस पूरी मूवी के अंदर। कैरेक्टर उनका छोटा सा था, बट शी डिड रजिस्टर हर सेल्फ। और जो वो उनका जो रोल डिमांड करता था ना, जो रोल लिखा हुआ था, एक तो लिखा भी उनकी उसी तरह था जिस तरह वो प्रेजेंट की गई है। शी लुक लाइक अ ट्रू जर्नलिस्ट। बहुत रियलिस्टिक लग रही थी वो, पहली बात। दूसरी बात ये है, मेरी जो है ना, कृतिका कामरा से एक बहुत अच्छी मेमोरी है। और वो जो मेमोरी है वो है, कुछ तो लोग कहेंगे। एक ड्रामा आता था इंडिया का। एग्जैक्टली। तो वो मैं अपनी दादी के साथ देखता था। जब मेरी दादी आती थी रहने, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं, तो वो बहुत शौक से देखती थी। एक वो कपिल शर्मा बहुत शौक से देखती थी। और ये उनके आखिरी आखिरी दिनों की बात है। तो वो रिपीट पे लगता था, वो जो ड्रामा था। और वो उस ड्रामे की खास बात, अब आप पूछेंगे मैं लड़का होके वो ड्रामा क्यों देखता था? वो इसलिए मैं देखता था क्योंकि वो पाकिस्तानी ड्रामे की कॉपी है धूप किनारे की। वो धूप किनारे की एडेप्टेशन है। कुछ तो लोग कहेंगे, और वो डॉक्टर मुझे बनी पता होती था। है ना उसमें वो, हाँ, हाँ। डॉक्टर होती है। तो वो जो राहत काजमी ने, और वो हमारी जो लेजेंडरी एक्ट्रेस है मरीना खान। तो मरीना खान वाला जो कैरेक्टर था वो कृतिका कामरा ने किया था। एंड एट वो 2011 में आया था वो ड्रामा। मतलब एग्जैक्टली। 12 साल गुजर चुके हैं, 2011 2013 में। सो नाउ शी हैजंट चेंज्ड अ बिट। मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, ये तो उसी तरह लगती है। मैं फौरन पहचान गया ये कौन है, क्योंकि मुझे नहीं रिकॉग्नाइज करने में वो हुआ, बिकॉज आई हैव अ सर्टेन एसोसिएशन विद दैट ड्रामा। क्योंकि उसका जो ओएसटी था ना, वो मैंने कई बार सुनने लगा के। वो ओएसटी मेरे अंदर एनग्रेन्ड हुआ हुआ है। उसका जो ओएसटी आज भी मैं सुन रहा था, जब मैं इसका रिव्यू की रिसर्च कर रहा था, मैं आज वही सुन रहा था। तो मेरी एक तो वो दादों की जो मेमोरी है, और एक वो जो एक नॉस्टैल्जिया नहीं होता, नॉस्टैल्जिया,
It's that Kritika Kamra is I that know. for me. So yeah, uh, अब मैं आता हूँ राजकुमार राव पे। राजकुमार राव, probably not his best performance in my opinion. He has No. done really well, लेकिन मैंने हम्म इससे बहुत बेहतर उसकी परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं। एक और जो मूवी अभी उन्होंने की है, वो जो लेस्बियन वाली जो थी यार, जिसमें वो गे बने होते हैं, उसमें मच बेटर परफॉर्मेंस थी, अगर आप वो वो भी करो भूमि तो। के साथ था। वो भी भूमि के साथ थी, हाँ। वो यस, भूमि के साथ ही वो भी मूवी थी उनकी। यस भूमि के साथ थी। तो आई थिंक ये लोग स्टैंड आउट करते थे। दिया मिर्जा का सबसे कम रोल था, सबसे कम सीन्स दिया मिर्जा को मिले हैं। और मैं अभी एक रिव्यू देख रहा था, मैं अनुपमा चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो क्रिटिक है। सो शी सेड कि उनका जो कैरेक्टर होता है इसका दिया मिर्जा का, ये जो है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो उसकी इंडियन डिसेंडेंट्स के अंदर में से वो निकलती है। तो वो उसमें फिर वो गीतांजलि जो नाम है वो निकला भी उधर से है। ये उनकी एक उसमें वो थी, लॉजिक थी उस रिव्यू के अंदर। सो दैट इज वेरी फैसिनेटिंग इसके अंदर। मैं बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ना सिनेमाटोग्राफी हुई है, सिनेमाटोग्राफी पे मैं थोड़ा सा मैं करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके ऊपर करूंगा कि जो इसके जो भी एडिटर हैं या सिनेमाटोग्राफर हैं, उन्होंने ना गोर नहीं दिखाया। वो जो ट्रेन वाला सीन था जो आपको हुक कर एग्जैक्टली। लेता है, कि वो एग्जैक्टली। लाशों के ऊपर जो होते हैं, बट दे डू नॉट शो एनी स्कैट, एनी गोर, एनी ब्लड, नथिंग, या कोई फ्लैश। एग्जैक्टली। आपने शायद देखी होगी अमेरिकन साइको, अमेरिकन साइको शायद देखी हो, हमारे व्यूअर्स ने देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी आई डोंट नो। तो। तो अमेरिकन साइको में इतना स्कैट और गोर है, उसकी मैंने कुछ क्लिप्स देखी हुई हैं। मेरे से स्कैट और गोर नहीं देखा जाता, मतलब फ्लैश और ब्लड और वो गला काटना और वो सब कुछ। मैंने मोला जेड भी, मेरा को पता है, बहुत मुश्किल से देखी थी। वो सीन्स मैं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मुझसे नहीं देखे जाते। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ हो रहा है, मेरा ये साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है मेरा गला कट रहा है, उसका नहीं कट रहा कैरेक्टर का। तो वो मुझे ऐसा फील होता है। दूसरा, मैं हॉरर नहीं देख सकता। तो ये बहुत अच्छी डायरेक्शन थी मेरे हिसाब से, कि आपने स्कैट गोर दिखाए बगैर ये मैसेज दे दिया कि यार ये इनके साथ क्या हुआ है, और कितना ज्यादा जुल्म हुआ है लोगों के साथ, कि स्टेट्स के ऊपर। कहानी बेसिकली ये है ना कि 29 स्टेट्स हैं इंडिया में, और 2020 में क्या होता है कि वो स्टेट्स सारे बंद हो जाते हैं। तो जब वो स्टेट्स बंद होते हैं तो मूवमेंट ही नहीं हो पाती फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। उसमें फिर एक लड़की का एक और स्टोरी बताई गई है, जो कि रियल स्टोरी है, वो जो साइकिल गर्ल है, मेरा वो साइकिल साइकिल वाली, गर्ल की हाँ। जो स्टोरी बिल्कुल। है, हाँ, उसका दैट इज बताया रियल। गया। दैट बहुत इज सारी रियल। ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आप मूवी जब एंड होती है तो आपको वो एंड में एक चलता है एक पूरा, कि यार ये इवेंट भी था, ये इवेंट भी था, ये ऐसे भी हुआ, हाँ ऐसे भी हुआ, और कुछ तो ऐसे इवेंट्स थे कि जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। कितने लोग हैं जो हाँ, नहीं। जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने पता नहीं क्या क्या सैक्रिफाइस किया है इस पूरे कोविड-19 वाले इस एरा में, 1-2 सालों में, स्पेशली 2020 का जो साल था। इट वाज वेरी हाँ, हार्ड ऑन इंडिया। एंड हम तो न्यूज़ हाँ, सुनते रहते थे, सो वी नो कि मतलब एक इंसान ये सोचता है कि यार जो इंसान वहां पे, जो लोग वहां पे रहते हैं, पता नहीं उन्होंने कैसे सफर किया होगा और क्या किया होगा। यहाँ पे भी बहुत बहुत क्राइसिस था, बहुत लोग अजीब और गरीब हालात में थे, और एक अजीब और गरीब यहाँ पे, स्पेशली कराची में, यहाँ पे क्या हालात थे। तो इंडिया का तो बहुत वैसे ही बुरी। सुनने को बहुत मिल रहा था कि इंडिया में बहुत बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ से ट्रिपल तो डेथ्स हुई हैं वहाँ पे। यहाँ से ट्रिपल एग्जैक्टली। डेथ्स हुई हैं। हाँ। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। उस लड़की, जो रियल लड़की है ना, उसका नाम है ज्योति पासवान, जिसने 1200 जी। किलोमीटर गुड़गांव से, आई थिंक वो उधर बिहार तक, बिहार की स्टेट तक उसने साइकिलिंग की थी। और जब वो पहुंच गई थी, तो उसके एक साल के बाद ना, उसके जो फादर थे मोहन पासवान, उनकी डेथ हो गई थी 2021 में। तो उसको जो साइकिलिंग स्पोर्ट्स बोर्ड है इंडिया का, उसने उसको ओलंपिक्स के लिए मतलब ऑफर की थी कि आप आए, यू कैन compete इन ओलंपिक्स, यू आर गुड इनफ। तो उसकी ऑफर भी की थी उनकी स्पोर्ट्स बोर्ड ने और गवर्नमेंट ने, विच वाज वेरी रिफ्रेशिंग। तो वो मैंने पूरा आर्टिकल अभी पढ़ा था। सो मतलब ब्रिलियंट यार। और काफी ट्रू इवेंट्स हैं इसमें, जो थोड़े से इन्होंने टोन डाउन करके दिखाए हैं। ज्यादा खून खराबा इन्होंने नहीं दिखाया, थोड़ा सा इसको लाइटर मोड में दिखाया है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गोर और स्कैट और वो खून खराबा डाला जा सकता था, जैसे हमने मोला जट में देखा है बेसिकली, या हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में एग्जैक्टली। देखा है। सो वो आई थिंक अच्छा किया।
कि नहीं डाला, मेरे जैसे व्यूअर के लिए बहुत अच्छा किया, क्योंकि मेरे जैसे व्यूअर को वो देखता है तो वो उसको नौजिया हो जाता है। सो ये जो है चीजें ये होती हैं। मेरा और क्या आपको प्लस पॉइंट्स लगे? आदित्य की कैसी थी वो सीआईडी के जो अभिजीत है, उसकी कैसी आपको, उनकी कैसी एक्टिंग लगी? बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था, क्योंकि मैंने उनको कभी कहीं और नहीं देखा सवाए सीआईडी के। सेम सेम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उनको कहीं और नहीं देखा, किसी और फिल्म में, किसी और सीजन में, किसी और ड्रामा में मैंने उनको नहीं देखा। मैंने हालांकि वो सिर्फ और आए सिर्फ हैं। सीआईडी में देखा है। हाँ, वो मूवीज की हैं उन्होंने वैसे। हाँ की है, बट आई यूनिवर्सल। हैवंट वॉच देम, सो आई, मेरे ख्याल में ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का कोई कैरेक्टर था उनमें। मैंने क्योंकि उनको इससे पहले कहीं और देखा नहीं है, तो उनके बारे में कुछ कहना, हाँ मुझे अब उसकी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, जो सीआईडी में उनका रोल था अभिजीत का, हाँ उसके हिसाब से तो कोई इतना डिफरेंट मुझे नहीं लगा। थोड़ा सा हाँ एक्सेंट का फर्क था, लेकिन कैरेक्टर ऑलमोस्ट सेम ही था, बिकॉज उसमें वो डिटेक्टिव होते हैं, इसमें वो इंस्पेक्टर हैं। तो हाँ हाँ। इतना डिफरेंस नहीं था, बट स्टिल वो जो एक एक्सेंट था, और वो जो एक थोड़ा सा वो लहजे का फर्क था, और वो थोड़ा सा एक डायलेक्ट का थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है ना, वो फर्क था। बट उसके अलावा मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। पता नहीं मैं क्या अच्छा बात उस करने लगी थी, आपने मुझे भुला दी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं रेज करने वाली थी। कर दे रहे सोच ले, लेकिन तब तक मैं बताना चाहता आप हूँ। ये देखें कि इस मूवी में हर चीज, जो ये कोविड 19 का जो पूरा एक इवेंट था, इसमें कितनी हाँ, चीजें हाईलाइट हुई हैं। रिलीजियस बेसिस पे लोगों के साथ ज्यादती बेस हुई पे है, हुई है। कास्ट की बेस पे लोगों के साथ कास्ट ज्यादती सिस्टम पे। हुई है। आप कोई भी चीज उठा के देख लें, भूख नंग, पॉवर्टी, एवरीथिंग, हर चीज इसमें हाईलाइट होती है। मैं सिर्फ हाँ। मूवी की बात नहीं करी, मैं इस पूरे इवेंट, जो रियल इवेंट इस दुनिया में एक हुआ है, वो उसकी बात करी हूँ मैं, कि हम्म। हर चीज जो है ना वो उठा के सामने ले आया है ये इवेंट हमारे। लोग एक दूसरे के साथ हाँ असल में कैसे हैं, असल में कैसे एक हम्म, दूसरे को समझते हैं, कैसे क्या सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। तो हाँ। दिस लेकिन ये इज सिर्फ इंडिया समथिंग। में नहीं हो रहा था, देखो। देखो ये यूएसए में भी हो रहा था, क्योंकि यूएसए में आपने हर देखा जगह होगा पे, हर जगह पे, टॉयलेट्स। हर जगह पे। टॉयलेट। इसमें तो चलो हमने हाईलाइट किया ना, क्योंकि एक इंडियन मूवी ऑब्वियसली। लेकिन यूएस हम्म। में भी लोग टॉयलेट्स बकायदा चोरी कर रहे थे, चोरियां कर रहे थे। पूरे पूरे डब्बे, पूरे पूरे कॉटन्स। वहां पे भी इंसानियत मर चुकी थी पेंडेमिक में। हर किसी की इंसानियत मर चुकी थी, इसमें यही डिपिक्ट किया गया है। और वो जो हिंदू एग्जैक्टली। मुस्लिम का एक वो दिखाया हुआ है, कि वो एक मुस्लिम जो है वो खाना देने आता है, तो वो, क्योंकि वो जो पंकज कपूर का जो कैरेक्टर होता है वो पैट्रियार्कल होता है। सो ही इज अ पैट्रियार्कल मिसोजिनिस्टिक, और बड़ा ही मतलब हिंदुत्व वाला एक थोड़ा सा एक्सट्रीम पे होता है वो। सो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम बेशक भूखे मर जाएंगे लेकिन तुमसे हम खाना नहीं लेंगे। तो आई डू एग्जैक्टली। नॉट नो कि क्या ये रियलिटी से कितना करीब है, मुझे ये नहीं पता, बिकॉज आई डोंट लिव इन इंडिया। लेकिन ये है कि मे बी शायद 50-60% शायद रियलिटी दिखाई गई हो। ये खैर हमारे इंडियन दोस्त बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो कास्ट सिस्टम था ना, देखो आर्टिकल 15 में भी जो कास्ट सिस्टम था, उस पर बहुत बात हुई, शूद्रास के साथ, दलित्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। आर्टिकल 15 में तो गटर में से निकल रहे होते हैं बकायदा, जो उनकी कास्ट है, और जिस तरह से ट्रीट किया जाता है। और हमने हमेशा सुना है ब्राह्मण्स के बारे में, क्षत्रियास के बारे में, वैश्यास, जो चार कास्ट सिस्टम, चार चार कास्ट होती है। मैं शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी खराब हो गई हूँ, लेकिन शूद्रास और ब्राह्मण हम फिल्मों में बहुत ज्यादा सुनते हैं, हम्म। कि ये कास्ट सिस्टम का एक प्रॉब्लम है। अभी मुझे नहीं पता कि आज के दौर में जो इंडिया के अंदरून इलाके हैं या स्टेट्स हैं, उधर क्या हालात हैं। ये हमारे इंडियन दोस्त ही बता सकेंगे बेहतर। बट इसमें बड़ा ही ज्यादा हाईलाइट किया कि उसको साइकोलॉजिकल एक होता है कि यार, मैं हमेशा दब के ही रहूंगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण की तरह कभी मैं एक्ट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्ट एज अ सुपीरियर। लेकिन जब उसके ऊपर हम्म। पड़ती है, और जब उसको पता लगता है कि मैं उस स्टेट के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और इंचार्ज मैं हूँ, तो वो कमान संभाल लेता है वहां पे। विच वॉज द मोस्ट रिफ्रेशिंग थिंग इन दिस मूवी फॉर मी, कि वो एग्जैक्टली। इवॉल्व हो जाता है वहां से। वो पैनिक अटैक उसको फिर भी आता है, मुझे पता है, वो जब हाँ। लड़ाई होती है वो होता है। बट ओवरऑल ही कीप्स हिमसेल्फ कंपोज्ड। ही इज नॉट हाँ। अ शूद्रा एट दैट टाइम, और अ दलित एट दैट टाइम। ही इज अ हीरो हाँ। एट दैट टाइम। तो वो मेरे जैसे बीटा मेल के लिए जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। आपका मुझे नहीं पता, आपको क्या पसंद आया मूवी में, बताइए। यार मुझे ना, मुझे डायलॉग्स बहुत पसंद आए हैं। हर हाँ हर जगह पे ना आपको इन डेप्थ कोई बात मिलती है, कोई डीप बात मिलती है। कोई ना कोई हम्म कैरेक्टर
चाहे वो पंकज त्रिवेदी हो, या आप राजकुमार राव को ले लें, या आप भूमि को ले लें, आप कोई भी कैरेक्टर उठा के देख लें, स्पेशली कृतिका, उनका आप डायलॉग्स, उनके एक दो डायलॉग्स है, बहुत डीप डायलॉग्स थे। बहुत फिर वो जो पावरफुल है। दिया मिर्जा का जो होता है, ड्राइवर होता है, वो भी एक बेटियों के बारे में एक चीज बोलता है कि यही जो है ना, ये हम इनको बोझ समझते हैं, और वो जब साइकिल पे बच्ची अपने बाप को लेके जा रही होती है, तो वो उसको देख के बस हाँ कहता है कि हम देखो इन्हें बोझ समझते हैं, तो हाँ। ये भी तो बेटी है, ये और अपने बाप को कैसे लेके जा रही है। तो द थिंग इज, बहुत मुझे जो चीज अच्छी लगी है वो ये है कि डायलॉग्स, और जो उसमें जो जो बातें हैं वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है। मुझे सबसे ज्यादा जो इस फिल्म के बारे में बात पसंद आई है, दैट इज द डायलॉग्स। हाँ, वो कृतिका का एक डायलॉग था, अभी हमने लास्ट जो शो किया हमने यही किया कि यार पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और कृतिका का एक डायलॉग था कि ये सच है कि इंडिया में काफ़ी चीज़ें शिट हैं, और तुम सिर्फ तुम पेरिफेरी के जो इलाके हैं वहाँ पे सिर्फ तुम तब आते हो जब तुमने कवरेज करनी होती है, लेकिन तुम कभी वहाँ एग्जैक्टली। रह के नहीं देखते, तुम सिर्फ उसको मुंबई के बबल से देखते हो, और तुम सिर्फ उसको दिल्ली के बबल से देखते हो। और पाकिस्तान में भी मतलब हमारे जैसे लोग हैं और बड़े लोग हैं जिन्होंने कभी बलूचिस्तान नहीं देखा हुआ। मतलब एग्जैक्टली। हम डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं तो हम हैरान होते हैं यार, मतलब क्योंकि मैं उस दिन डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो मैंने उसमें सुना कि 15% लोगों को साफ पानी मिलता है, सिर्फ 15% लोगों को बलूचिस्तान। और मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे तो बड़ा मतलब हार्ड हिटिंग लगा। फिर मैंने हजारा कम्युनिटी की डॉक्यूमेंट्री देखी तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है मुल्क में और हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो वो कृतिका भी यही कहती है कि मुल्क को छोड़ना जो है ना वो मुल्क का हल हल का सोल्यूशन नहीं होता, मुल्क में रह मुश्किल के का हल चीजें नहीं होता, जो हल का सोल्यूशन नहीं, हम्म, मुश्किल का हल नहीं हाँ होता, या मुश्किल का सोल्यूशन मुश्किल नहीं होता। मुश्किल का सोल्यूशन नहीं होता, यस। और उसने इसी तरह का एक डायलॉग डायलॉग बोला था ना कि अगर आप मुल्क में रहोगे तभी आप चीजें ठीक कर सकते हो, इसी लाइंस पे उसने एक डायलॉग बोला था। तो वो हम्म। मुझे बड़ा हार्ड हिट किया। लेकिन बात इतनी सी है कि वो रियल जिंदगी में इतना इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, हर कोई कृतिका कामरा वाला कैरेक्टर नहीं होता वो, क्योंकि उसको बड़ा ही पायस जर्नलिस्ट दिखाया हुआ है। जितनी पायस हाँ। जर्नलिस्ट वो रियलिस्टिक थोड़ा नहीं था मेरे हिसाब से, इतना इतना नहीं था, क्योंकि इतना पायस जर्नलिस्ट नहीं होते। पाकिस्तान में तो नहीं होते, इंडिया में शायद होते हो। सो क्योंकि मैं यहाँ के जर्नलिज्म में काम कर चुका हूँ, मुझे पता है। सो या मेरा वीक पॉइंट्स क्या है, फिल्म के वीक पॉइंट्स क्या है इन योर ओपिनियन? आई थिंक कि बहुत, although it was a docu drama, I would say, if I'm not wrong, ठीक है, या एक डॉक्यू ड्रामा था ये, बट हाँ एंड आई डू अंडरस्टैंड कि डॉक्यू ड्रामा का जो वो जिस तरह से वो एडिट होता है, और जिस तरीके से वो वो सारी फिल्म जुड़ती है, आई डू एडिटिंग नो टॉप दैट। नॉच थी, मेरे हिसाब से बट एडिटिंग टॉप नॉच थी। हाँ, हाँ बट व्हाट आई थिंक इज दैट किसी किसी जगह पे ना आपको ये फील होता था कि ये चीज, अब ये शॉट मैंने देखा है ना, ये पूरा नहीं था। हाँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट वो मेरे ख्याल एक से शॉट आया। जंप कट लगे, जंप कट हाँ। लगता है ना जहाँ पे, हाँ। तो जंप कट पे आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी एब्रप्ट किस्म का सीन एंड हो गया। एग्जैक्टली exactly. तो वहां पे होता है वो तो जंप कट होता ही इसलिए, बाय द वे वो होता ही हाँ, इसलिए वो मुझे वो पता है, बट हाँ आई, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट इज कि एक सीन है, ठीक है, और वो ऐसे खत्म हो गया है, और फिर अगला सीन ऐसे शुरू हो गया है कि जैसे वो हाँ सीन, हालांकि वो आप सस्पिशियस होते हो कि यार ये आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हाँ हैपन, बट वो सीन वहीं पे खत्म हो जाता है और उससे अगला सीन स्टार्ट हो जाता है। हाँ दूसरा, आई थिंक कि थोड़ा सा, अम, जो आपने अभी बात की, हम दोनों ने बात की कि कैरेक्टर्स हम्म। जितने जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उतनी अच्छी, लाइक उस लेवल पे तो परफॉर्मेंस नहीं थी, पर बुरा भी नहीं था, इट वाजंट आई बैड। थिंक उसमें बैक स्टोरी का इशू है, उसमें बैक स्टोरी जो होती है ना, हर कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी होती है, मुझे ऐसा लगा हम्म। काफी कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी वीक लिखी हुई थी, इसीलिए हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए। और इसीलिए हाँ। जो लोग हैं वो फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पाए, उसका रीजन ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब ये एक डिबेट है। अभी जैसे अनुपमा चोपड़ा है, वो कहती हैं कि दिस मूवी वॉज टू सून, कि ये टू सून, अभी तीन यस। साल ही हुए हैं कोविड को, हाँ। कोविड को 3 साल हुए। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार ये पहले बननी चाहिए थी, ये आपने बहुत देर एग्जैक्टली। कर दी है। तो ये भी एक डिबेट है इस मूवी को मुझे लेके। मुझे मुझे आपका क्या लगता है पर्सपेक्टिव कि है? शी इज वेरी राइट, शी इज वेरी राइट कि हाँ ये अगर
जिस तरह हमने जब ये इसका ट्रेलर रिव्यू किया था तो हम लोगों ने आपने बात की थी कि अगर ये कुछ अरसे के बाद बनती तो शायद ये हिट ज्यादा करती। करती, ठीक है। मेरे हिसाब से तो करती। हाँ। तो वो एक चीज जो है ना, वो एक एलिमेंट इस वजह से ये अगर और 3 साल 4 साल के बाद बनती, 3 साल चलें कर लें बहुत भी कम अगर आप करें तो शायद मतलब ये टोटल ज्यादा हिट 6 साल। करती। हाँ, हाँ। ज्यादा हो तो वो 5-6 साल के बाद बननी चाहिए थी, ताकि यार बहुत अच्छा गुजर जाता तो फिर उसके बाद कोई देखे भी तो हाँ। यार वो भी एक दौर था कोविड का और ये वो, एक हाँ। बंदा नॉस्टैल्जिक फील करता है ऐसी मूवी देख के, और एक थोड़ा रिलेट करता है कि यार हाँ हम लोग उस टाइम पे कैसी जिंदगी गुजार रहे थे। तो वो वाली फीलिंग आ हम्म, सकती थी अगर इस मूवी को थोड़ा कुछ अरसे के बाद बनाया जाता, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे मुझे इसकी ना एडिटिंग से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे प्रोडक्शन से प्रॉब्लम है, ना मुझे कलर ग्रेडिंग, हाँ थोड़ी बेहतर हो सकती थी, मतलब आर्टिकल 15 के लेवल की कलर ग्रेडिंग नहीं थी इसकी। मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जो आपने जबरदस्ती का जो बेड सीन घुसाया है ना, वो आप ना घुसाते तो एग्जैक्टली। 15 मिनट हमारे बच जाते हैं हमारी जिंदगियों के, क्योंकि हमारी जिंदगी का एक एक मिनट जो है और एक एक सेकंड उस इंपॉर्टेंट होता है। उस तो, सीन का कोई तो मकसद नहीं था। आई डोंट मकसद ही नो नहीं। डायरेक्टर के जेन में क्या था और उन्होंने क्या, किस तरह से, या राइटर के जेन में क्या था, किस तरीके से ये हम्म, सीन इसमें घुसाया गया है। बट हाँ। उस वजह से ये मूवी फैमिली मूवी नहीं है, तो अगर आपने नहीं है, अपने फैमिली के साथ जाके देखने, आप नहीं देख सकते नहीं देख बेसिकली, सकते। आई डोंट। सो ये है। एंड इस पे मैं थोड़ा सा कंक्लूजन करना चाहूंगा। आई थिंक थोड़ा सा ना, ये जो मूवी है ये इसको थोड़ा डिले होके बनना चाहिए था, तो शायद ये बॉक्स ऑफिस पे भी बहुत अच्छा कर लेती। मैं अभी बॉक्स ऑफिस पर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्रिटिकली तो इसको बहुत एक्लेम मिला है, देयर इज नो डाउट कि ये बहुत अच्छी मूवी है। वन टाइम वॉच जरूर है, बिल्कुल है, दो दो बार भी आप देखेंगे तो आपको एक नया पहलू नजर आएगा इस मूवी में, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं तो कहूंगा कि 2 टाइम वॉच है ये। बट हाँ। इसमें ये सीन है कि दिस इज नॉट मेड फॉर द ऑडियंसेस इन इंडिया, मतलब सिनेमा में ये मूवी नहीं चल पाएगी। उसका रीजन ये है कि एक तो ये डॉक्यू ड्रामा है, और ये बना प्योरली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब इंटेंट से नजर आ रहा है अनुभव सिन्हा के, जिस तरह से उसने कहानी लिखी है, जिस तरह से डायरेक्शन की है, इट इज प्योरली मेड फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो जो भी ओटीटी पे देखेगा उसको मजा आएगा, आई एम श्योर। और आप हुक जरूर होंगे, आप उठ नहीं पाएंगे अनलेस आपको एडीएचडी हो, उसकी बीमारी हो आपको, वो, वरना आप नहीं उठ पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे तो मेरा आप भी नहीं उठी ना, ये तो कह रहा हूँ, जब आप नहीं उठी तो इसका यही कह मतलब रही है हूँ, कि अगर मैं नहीं उठी तो कोई इट नहीं हुक्स उठेगा। यू। हाँ, इट हुक्स यू, या। तो यही है, आई थिंक हमने काफी मेन मेन पॉइंट्स हमने कर लिए हैं कवर, कोई हमने मिस तो नहीं किया चीज। आई थिंक हमने मिस तो नहीं किया, कुछ सारा किया है। हाँ, सक्सेना साहब रह गए, सॉरी। सक्सेना साहब इज टॉप नॉच, ही इज माय फेवरेट। मैं अगर चुम्मी देना चाहता सक्सेना साहब को तो मैं दे देता इधर से पाकिस्तान से, मेरे हिसाब से ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कहते हैं ना, जो साइड रोल्स उन्होंने बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे। एग्जैक्टली। लेकिन आज तक उनको मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट तो डेफिनेटली इंडिया में उनको मिली है, नो डाउट। लेकिन वो ना उस तरह से रजिस्टर नहीं कर पाए जिस तरह से पंकज त्रिपाठी कर गया, या जिस तरह से वो मनोज बाजपेयी कर गया हम्म। अपनी फिल्मों के थ्रू, तो वो है। बट आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिम, उन्होंने बहुत सी ऐसी मूवीज की हैं जो रियलिस्टिक मूवीज हैं, जो कि डार्क मूवीज हैं, जो कि जैसे अभी ज़्विगाटो आई है कपिल शर्मा की, इस टाइप की मूवीज उन्होंने की हैं, जो हम्म। गांव के कैरेक्टर्स जिसमें उन्होंने काफी, उनको भी बहुत ज्यादा टाइप कास्ट किया, बाय द वे, उनको भी बहुत टाइप कास्ट किया। सो ये भी है, बट ही हैज स्टिल done a lot for this बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो मीरब, इसके साथ हम करते हैं इख्तिताम। और थैंक यू सो मच कि आप रात के इस पहर आई हैं। आपके पास कोई वीकेंड, वीकेंड खत्म हो गया भाई, वीकेंड वॉच क्या बोला वीकेंड ही खत्म हो गया है तो यस दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे सैटरडे को। 5 दिन कुछ नहीं आने वाला है इस चैनल पे, बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा बहुत बिजी है, तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। बट सैटरडे की कमिटमेंट पक्की है, मनी बैक गारंटी का एक्सक्लूसिव रिव्यू आएगा, और लाजमी आएगा। एक्सक्लूसिव। यस। तो सी यू सून, एंड टेक केयर। फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, मेरी तरह बिल्कुल ना बने, और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, वहां पे भी मेरी तरह बिल्कुल मत बने। और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। सो या, हस्ता ला विस्ता, गुड नाइट, ओ सॉरी, गुड मॉर्निंग।